हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको अभ्यास प्रश्न अध्याय 6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। हम डॉक्टर मनीष सर आपका इस चैनल में स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कार्बन डाइऑक्साइड की दहन एंथैल्पी -393.5 किलोजूल पर मोल है। कार्बन एवं ऑक्सीजन से 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनने पर उत्सर्जित ऊष्मा की गणना कीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का दहन एंथैल्पी यहाँ पे दिया गया है। आपको बताना है कि कार्बन और ऑक्सीजन से 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनने पर ऊष्मा उत्सर्जित कितनी होगी, यह निकालना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? पहले आप समीकरण लिखेंगे। कार्बन का दहन समीकरण, कार्बन का दहन समीकरण जो होगा वो होगा आपका कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन दिया हुआ है -393.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वजन होगा 44 ग्राम। ठीक है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे? 44 ग्राम के होंगे। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में उत्सर्जित ऊष्मा जो होगी वह यहाँ पे दी गई है। एंथैल्पी परिवर्तन दिया हुआ है और ऊष्मा कितनी हो जाएगी? प्लस में 393.5 किलो जूल हो जाएगी। चूँकि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में उत्सर्जित ऊष्मा 393.5 किलो जूल है, अतः प्रश्न में जो पूछ रहा है, इसलिए 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में उत्सर्जित ऊष्मा कितनी होगी? तो 393.5 बटा 44 गुणे 35.2 सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 314.8 किलो जूल। अतः 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा वह होगा डेल्टा एच बराबर -314.8 किलो जूल। ठीक है, तो यह आंसर हो गया आपका। उत्सर्जित ऊष्मा कितनी होगी? तो प्लस 314.8 किलो जूल होगी। एंथैल्पी परिवर्तन कितना होगा? तो -314.8 किलो जूल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, N2O4 गैस के विरचन एंथैल्पी यहाँ पे दिया गया है। CO के लिए -110, CO2 के लिए -393, N2O के लिए 81 और N2O4 के लिए 9.7 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, अब क्रिया N2O4 प्लस 3CO बन रहा है आपका N2O गैस प्लस 3CO2 गैस के लिए आपको अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात करना है, डेल्टा HR। एंथैल्पी परिवर्तन किसके लिए? रिएक्शन के लिए, अभिक्रिया के लिए ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा HR का सूत्र आपको बताया गया है कि सिग्मा डेल्टा FH उत्पाद का माइनस सिग्मा डेल्टा HF अभिकारक का। ठीक है, यह सूत्र लगाएंगे इसमें और सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है। अभिक्रिया जो दिया हुआ है प्रश्न में वह यह है, N2O4 गैस प्लस 3CO गैस बन रहा है N2O गैस प्लस 3CO2 गैस। इसके लिए अभिक्रिया ऊष्मा आपको निकालना है। एंथैल्पी परिवर्तन कितना होगा अभिक्रिया के लिए? तो डेल्टा HR निकालना है। डेल्टा HR का सूत्र होता है सिग्मा डेल्टा HF उत्पाद माइनस सिग्मा डेल्टा HF अभिकारक। ठीक है, तो मान रखें बराबर यह जो है आपका उत्पाद का पहले रखेंगे। तो डेल्टा HF N2O गैस प्लस 3 गुणे डेल्टा HF कार्बन डाइऑक्साइड गैस माइनस अभिकारक का डेल्टा HF N2O4 गैस और प्लस
डेल्टा HF CO2 गैस, CO गैस, ठीक है। तो ये आपका CO गैस कितने हैं, 3 हैं, तो आपका 3, ठीक है, 3 इंटू डेल्टा HF CO गैस, ठीक है। अब मान तो प्रश्न में दिया हुआ है, उस वैल्यू को यहाँ पे रखें, तो ये हो जाएगा डेल्टा HF N2O गैस के लिए जो दिया है वो है आपका 81 प्लस डेल्टा HF CO2 गैस के लिए जो मान दिया है -393। यहाँ पे 3 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो यह हो गया आपका डेल्टा HF उत्पाद का माइनस डेल्टा HF अभिकारक का आप लिखें, तो आपका है N2O4, तो N2O4 का मान रखें, डेल्टा HF N2O4 का मान 9.7 हो गया, और प्लस डेल्टा HF CO का जो कि 3 है, तो 3 गुणे डेल्टा HF CO का -110, ठीक है। अब सॉल्व करें, तो जब आप डेल्टा HF उत्पाद का सॉल्व करेंगे वैल्यू को, तो यह आपका आ जाएगा -1098, ठीक है। फिर आपका है माइनस, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -320.3, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 777.7 किलो जूल, ठीक है। तो अभिक्रिया के लिए जो ऊष्मा परिवर्तन होगा, एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा वह होगा आपका 777.7 किलो जूल, ठीक है। तो यह आपका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह एंथैल्पी परिवर्तन अभिक्रिया का निकल गया आपका 777.7 किलो जूल, ठीक है, माइनस वैल्यू है, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है अमोनिया गैस, इसके लिए अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी परिवर्तन दिया गया है डेल्टा HR स्टैंडर्ड -92.4 किलो जूल पर मोल। अमोनिया गैस के मानक विरचन एंथैल्पी क्या होगा, ठीक है। इसका आपको मानक विरचन एंथैल्पी निकालना है फॉर्मेशन का, डेल्टा H स्टैंडर्ड फॉर्मेशन की वैल्यू निकालना है, किसके लिए, अमोनिया के लिए, और दिया जो गया है वह अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी परिवर्तन दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो आपका समीकरण है वह यह है आपका N2 गैस प्लस 3H2 गैस बन रहा है 2NH3 गैस, इसके लिए अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी परिवर्तन -92.4 किलो जूल पर मोल है। इस अभिक्रिया को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि अमोनिया का निकालना है, NH3 का निकालना है, ठीक है। तो NH3 के लिए यहाँ पे डिवाइड कर दें 2 से सब में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है ना, 1/2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 को हटाना है, तो 1/2 N2 गैस और प्लस इधर हो जाएगा 3/2 H2 गैस, आयरो यहाँ पे 1/2 NH3 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होकर NH3 हो जाएगा, ठीक। अतः डेल्टा H स्टैंडर्ड फॉर्मेशन का अमोनिया गैस के लिए 1/2, ठीक है, मानक एंथैल्पी परिवर्तन रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो यह एक रिएक्शन है, इसके लिए यह एंथैल्पी परिवर्तन दिया है, इसका जब हम 1/2 से भाग दे रहे हैं तो निकल जा रहा है, तो यह 1/2 से भाग देने पर अमोनिया का निकलेगा, अमोनिया का पूछा जा रहा है फॉर्मेशन का, तो जो यह वैल्यू दिया है इसी में भाग देते हैं तो आपका वैल्यू निकल जाएगी। तो अतः मानक एंथैल्पी परिवर्तन फॉर्मेशन अमोनिया गैस का हो जाएगा 1/2 मानक एंथैल्पी परिवर्तन अभिक्रिया का, तो 1/2 मानक एंथैल्पी अभिक्रिया का है -92.4, 2 से डिवाइड कर दें तो -46.2 किलो जूल पर मोल। यह आंसर हो गया कि अमोनिया का जो फॉर्मेशन एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो कितना होगा, -46.2 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसके आधार पे आपको सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, निम्नलिखित आंकड़ों से CH3OH मेथिल एल्डिहाइड है आपका, मेथिल अल्कोहल है, CH3OH मेथिल अल्कोहल की मानक विरचन एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। मानक विरचन एंथैल्पी आपको निकालना है, आंकड़े दिए गए हैं आपके, मेथिल अल्कोहल लिक्विड
3/2 O2 गैस बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O लिक्विड, जिसके लिए अब क्रिया का मानक एंथैल्पी परिवर्तन दिया है -726 किलो जूल पर मोल। कार्बन ग्रेफाइट के रूप में प्लस ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, जिसके लिए मानक एंथैल्पी परिवर्तन कंबस्जन का -393 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और यह दिया है आपका हाइड्रोजन गैस का H2O बन रहा है, इसके लिए फार्मेशन एंथैल्पी जो मानक है वो 286.86 किलो जूल पर मोल है। इस आंकड़ों के आधार पर आपको मानक एंथैल्पी परिवर्तन निकालना है मेथिल अल्कोहल का। तो कैसे निकालेंगे? तो जो सूचनाएं दी गई हैं पहले उसको नोट करें, ध्यान से समझिएगा। तो जो पहली सूचना दी गई थी वो यह थी कि मेथिल अल्कोहल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा था, इसके लिए अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी परिवर्तन जो दिया है वो है -726 किलो जूल पर मोल, समीकरण नंबर 1। दूसरी जो सूचना थी वह ग्रेफाइट ऑक्सीजन मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, इसके लिए जो डेल्टा H मानक कंबस्जन का दिया है -393 किलो जूल पर मोल, समीकरण नंबर 2। H2O के निर्माण में आप देख रहे हैं, इसके लिए फार्मेशन एंथैल्पी का मान -286 किलो जूल पर मोल है, यह समीकरण नंबर 3 है। यह सूचनाएं दी गई थी। हमें बताना है मेथिल अल्कोहल का फार्मेशन एंथैल्पी, मानक फार्मेशन एंथैल्पी कितना होगा। तो मेथिल अल्कोहल पहले बनेगा कैसे, ठीक है। तो मेथिल अल्कोहल का समीकरण जो बनने का होगा वो होगा कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बनेगा CH3OH लिक्विड। हमें यह प्राप्त करना है इन तीनों समीकरण की मदद से, ठीक है। तो CH3OH बनाना है हमें, और इस जो यहाँ पे दिया गया है वैल्यू, इसी से हमें डेल्टा HF का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो CH3OH हमको इधर चाहिए, तो समीकरण 2 को माइनस करना होगा और इन 2 को ऐड करना होगा। हाइड्रोजन 2 चाहिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, अर्थात इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो समीकरण 3 यह है आपका, इसमें 2 का गुणा कर लें, हमें यह टारगेटेड समीकरण प्राप्त करना है। तो समीकरण 3 में 2 का गुणा करके, समीकरण 3 में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 से इसको जोड़ देंगे। 2 का गुणा करने से हमें यह मिल जाएगा और जोड़ने से हमें कार्बन मिल जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 को घटा देंगे, घटाने से हमें इधर जो है इस साइड में करने पर CH3OH मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? समीकरण 3 में 2 का गुणा करके, इसमें समीकरण 2 को जोड़कर, समीकरण 1 को घटाने पर, अर्थात वैल्यू से हम सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट पहले, तो समीकरण 3 में 2 का गुणा कर दें। तो समीकरण 3 जो है उसके लिए डेल्टा H स्टैंडर्ड फार्मेशन का मान है -286, इसमें 2 का गुणा कर दें, ठीक है। तो समीकरण 3 में 2 का गुणा करें तो माइनस जोड़ना भी है, ध्यान देखें गुणा कर रहे हैं हम, तो 2 गुणे -286 ये गुणा हो गया, समीकरण 3 में 2 का गुणा हो गया, और समीकरण 2 को जोड़ दें। समीकरण 2 का जो वैल्यू है वो है आपका तो समीकरण 3 में 2 का गुणा कर दें, तो यह समीकरण 3 है आपका, -286 में 2 का गुणा कर दें, -286 गुणे 2, समीकरण 2 को जोड़ दें। समीकरण 2 है आपका -393, तो यहाँ प्लस करके 393 जोड़ दिए, ठीक। और समीकरण 1 को घटा दें, समीकरण 1 की वैल्यू यह है आपकी -726, तो -726 कर दिए। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -239 किलो जूल पर मोल, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब जो है इसको समीकरण के माध्यम से समझते हैं। तो आपको जो है समीकरण 3 में 2 का गुणा करना है, तो यह आपका समीकरण 3 है, इसमें 2 का गुणा करें, तो गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो 2H2 गैस प्लस 2 × 1/2 O2 गैस एरो, ये हो जाएगा आपका 2H2O लिक्विड। डेल्टा H जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेशन का वो है -286 में 2 का गुणा कर देंगे,
ठीक, अब यहाँ 2 से 2 कट गया, तो जो बचेगा आपका वो ये हो जाएगा 2H2 गैस प्लस O2 गैस, एरो 2H2O लिक्विड, और डेल्टा एच स्टैंडर्ड फॉर्मेशन का जो आएगा वो गुणा करने पर आ गया माइनस 572 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब जो है समीकरण जोड़ना है 2 को, तो यह समीकरण 2 है, आपको इसको ऐड करना है, तो लिख दें यहाँ पे समीकरण 2, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, एरो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस डेल्टा एच स्टैंडर्ड सी का जो मान है माइनस 393 किलो जूल पर मोल। तो दोनों को जोड़ दें, दोनों को आप जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपका कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस, O2 मिल के 2O2 गैस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस, और यह वैल्यू आप जोड़ देंगे माइनस 572 और माइनस 393 हो जाएगा माइनस 965 किलो जूल पर मोल। ठीक, यह हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, घटाना है, जोड़कर समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 1 को घटाएं तो यह आपका कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस और 2O2 गैस माइनस CH3OH, ठीक है, माइनस CH3OH घटा रहे हैं, माइनस 3/2 O2 गैस, ठीक है, एरो इधर जो है 2H2O लिक्विड माइनस 2H2O लिक्विड और प्लस CO2 गैस माइनस CO2 गैस। ठीक, यह जो है 2H2O लिक्विड और माइनस 2H2O लिक्विड कैंसिल हो गए, CO2 गैस माइनस CO2 गैस कैंसिल हो गए, और यह जो आपका माइनस CH3OH है उसको इसलिए इधर ला जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इधर 2O2 और माइनस 3/2 O2 सॉल्व करेंगे तो 1/2 O2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस, और इस इन O2 को सॉल्व करने पे 1/2 O2 गैस हो गया, और इधर बच गया आपका, इधर ले गए तो प्लस में हो जाएगा CH3OH लिक्विड। ठीक, तो ये हमारा टारगेटेड समीकरण मिल गया। वैल्यू जो है निकालनी है, तो आप जो है यह वैल्यू आपको निकला हुआ ऐड करने पे, तो डेल्टा एच स्टैंडर्ड फॉर्मेशन का माइनस 965 कर दिए। अब माइनस जो घटाना है उसको समीकरण 1 की वैल्यू को, समीकरण 1 की जो वैल्यू थी माइनस 726, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 726 और यह माइनस 965, इसको सॉल्व कर दिए तो आ गया माइनस 239 किलो जूल पर मोल। तो यह आपका आंसर हो गया माइनस 239 किलो जूल पर मोल। इसको समीकरण के माध्यम से, वैल्यू के माध्यम से आपने सॉल्व किया, और डायरेक्ट जो भी है आप जो है सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, CCl4 गैस चेंज हो रहा है कार्बन गैस प्लस 4Cl गैस में। अब क्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कीजिए, डेल्टा एच का मान ज्ञात करना है, और CCl4 में CCl की आबंध एंथैल्पी की गणना कीजिए। ठीक है, CCl आबंध एंथैल्पी भी ज्ञात करना है और डेल्टा एच का मान भी ज्ञात करना है। जो सूचनाएं दी गई हैं, डेल्टा एच स्टैंडर्ड वेपोराइजेशन का CCl4 का 30.5 किलो जूल पर मोल है, डेल्टा एच स्टैंडर्ड फॉर्मेशन CCl4 का माइनस 135.5 किलो जूल पर मोल है, डेल्टा एच एटमाइजेशन परमाणु में चेंज होने के लिए, डेल्टा एच स्टैंडर्ड एटमाइजेशन कार्बन के लिए 715 किलो जूल पर मोल दिया है। यहाँ डेल्टा एच स्टैंडर्ड ए जो है वो कड़न एंथैल्पी है, एटमाइजेशन एंथैल्पी है, और डेल्टा एच स्टैंडर्ड ए क्लोरीन का दिया है जो एटमाइजेशन एंथैल्पी, कड़न एंथैल्पी, वह है 242 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस सूचना के आधार पर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसको। जो अभिक्रिया दी गई है उसके अनुसार चलते हैं। अभिक्रिया CCl4 गैस चेंज हो रहा है कार्बन गैस प्लस क्लोरीन गैस में, ठीक है, 4Cl गैस में। इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कीजिए। CCl4 गैस में CCl आबंध की एंथैल्पी की गणना कीजिए। जो सूचनाएं दी गई थी वह यहाँ पे लिख दिया गया है, वैल्यू सबकी। सभी को हम जो वैल्यू दिया है उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। सभी को इस प्रकार लिखा जा सकता है, CCl4 लिक्विड जो है चेंज हो रहा है CCl4 गैस में, डेल्टा एच निकालना है तो पहले लिक्विड को गैस में चेंज करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस में चेंज होगा, तो इसके लिए जो मानक
एंथैल्पी परिवर्तन वेपोराइजेशन का जो होगा वो होगा 30.5 समीकरण नंबर 1 किलो जूल पर मोल। समीकरण नंबर 1 हो गया। ग्रेफाइट जो है कार्बन सॉलिड, वह क्लोरीन से अभिक्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड बना रहा है। इसके लिए फार्मेशन एंथैल्पी का मान है, स्टैंडर्ड फार्मेशन एंथैल्पी -135.5 किलो जूल पर मोल। कार्बन जो है वह कार्बन गैस में चेंज हो रहा है। इसके लिए एटमाइजेशन एंथैल्पी, कड़न एंथैल्पी का मानक मान जो है 715 किलो जूल पर मोल है। समीकरण 3 मान लिए इसको। क्लोरीन जो है गैस, जो क्लोरीन एटम में चेंज हो रहा है, इसके लिए कड़न एंथैल्पी जो है डेल्टा एच ए स्टैंडर्ड का मान जो है वह 242 किलो जूल पर मोल है। समीकरण नंबर 4। ठीक, अब हमें प्राप्त क्या करना है? हमें प्राप्त करना है CCl4 गैस से कार्बन गैस प्लस क्लोरीन गैस बनने में डेल्टा एच क्या होगा। इन समीकरण के माध्यम से हमें यह टारगेटेड समीकरण प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए समीकरण 3 जो है, यह समीकरण 3 प्लस 2 गुणे समीकरण 4, समीकरण 4 में 2 का गुणा करेंगे, अब माइनस समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 करने पर हमें यह टारगेटेड समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। समीकरण 3, तो समीकरण 3 जो है आपका वो है कार्बन सॉलिड, यह हो गया, और एरो कार्बन गैस हो गए। ठीक, प्लस 2 गुणे समीकरण 4, समीकरण 4 में 2 का गुणा कर लेना है, तो समीकरण 4 में 2 का गुणा करें, 2, यह समीकरण 4 है, इसमें 2 का गुणा कर लें तो 2Cl2 गैस, एरो 2Cl गैस, तो यह हो जाएगा 4Cl गैस। अब आपको माइनस समीकरण 1 करना है, तो जो समीकरण 1 है माइनस CCl4, यह हो गया, और लिक्विड में एरो के बाद जो है माइनस CCl4, यह हो गया आपका। ठीक है, अब जो है समीकरण 3 को भी घटा दीजिए। समीकरण 3 में कार्बन सॉलिड है, तो यह माइनस कार्बन सॉलिड हो गया आपका, और एरो के बाद कार्बन गैस है, तो एरो के बाद जो है आपका कार्बन गैस है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं इधर जो बचेगा वह CCl4 गैस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे CCl4 जो बन रहा है वो गैस फॉर्म में बन रहा है, जो आपका समीकरण था 1 नंबर। ठीक है, तो ये आपका CCl4 गैस, इधर जो होगा कार्बन गैस प्लस 4Cl गैस, डेल्टा एच निकालना है आपका। ठीक है, 4Cl गैस मतलब यह आप देख रहे हैं इधर जो है 2Cl2, यहाँ पे कार्बन सॉलिड है, प्लस में कार्बन सॉलिड माइनस में समाप्त हो गए, कार्बन सॉलिड बच गया, कार्बन गैस फॉर्म में बच गया, और यह 4Cl गैस बच गया, और यह CCl4 जो माइनस था गैस फॉर्म में, इसको इस पक्ष में ले गए, ये CCl4 गैस फॉर्म में हो गया अभिकारक की तरफ, और ये उत्पाद की तरफ हो गया। ठीक है, यहाँ से यह CCl4 लिक्विड समाप्त हो गया, C कार्बन और यह Cl2 2, और यह 2Cl2 4 हो गए, 2Cl2 2 यहाँ पे। ठीक है, अब जो है डेल्टा एच निकालना है, वैल्यू के सहारे लगाइए। तो डेल्टा एच समीकरण 3 का जो मान है वह लिख दिए हमने 715, प्लस जो समीकरण 4 है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 गुणे समीकरण 4 की वैल्यू, अब माइनस जो आपका समीकरण 1 है उसकी वैल्यू, अब माइनस समीकरण 2 जो है उसकी वैल्यू। ठीक है, माइनस में, इसको सॉल्व करें तो यह हो जाएगा आपका 715, मल्टीप्लाई करेंगे 484 हो जाएगा, इसको यह हो गया, इसको प्लस हो जाएगा इतना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू आपकी निकल के आएगी। डेल्टा एच बराबर 715 प्लस 484 प्लस 135.5 माइनस 30.5, ऐड करने पे 1334.5 माइनस 30.5, यह आ जाएगा 1304 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है समीकरण 3 धन 2 गुणे समीकरण 4 माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 से वैल्यू मान रख के आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं
और डेल्टा एच का मान आपका निकल जाएगा 1304 किलो जूल पर मोल। यह आपका डेल्टा एच निकल गया। अतः दिए गए प्रक्रम के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच जो आएगा वह 1304 किलो जूल पर मोल होगा। CCl4 में CCl आबंध एंथैल्पी पूछा गया था इसमें, तो CCl4 गैस में CCl आबंध एंथैल्पी जो होगी वो हो जाएगी बराबर 1304/4, भाग देंगे 326 किलो जूल पर मोल आंसर हो जाएगा। यह दूसरा आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में आपने देखा कि दिए गए प्रक्रम के लिए एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा 1304 किलो जूल पर मोल होगा। CCl आबंध एंथैल्पी का मान 326 किलो जूल पर मोल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि एक विलगित निकाय के लिए डेल्टा U बराबर 0, इसके लिए डेल्टा S क्या होगा। ठीक है, तो विलगित निकाय के लिए डेल्टा U 0 है, तो इसके लिए डेल्टा S क्या होगा। देखें ध्यान से 16 नंबर। विलगित निकाय में अनियमितता बढ़ने पर एंट्रॉपी में वृद्धि होगी। विलगित निकाय में अनियमितता बढ़ने पर एंट्रॉपी में वृद्धि होगी, अर्थात एंट्रॉपी वृद्धि होगी, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा या डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। इसके विपरीत यदि एंट्रॉपी समान रहती है तो डेल्टा एस 0 होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विलगित निकाय में अनियमितता बढ़ने पर एंट्रॉपी में वृद्धि होगी, उस कंडीशन में डेल्टा एस ग्रेटर होगा, एंट्रॉपी परिवर्तन डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। इसके अलावा यदि एंट्रॉपी समान रहती है तो उस कंडीशन में एंट्रॉपी परिवर्तन डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है 298 केल्विन पर अभिक्रिया 2A + B एरो C के लिए डेल्टा एच का मान दिया है 400 किलो जूल पर मोल, एंथैल्पी परिवर्तन 400 किलो जूल पर मोल है, एंट्रॉपी परिवर्तन डेल्टा एस 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल है। डेल्टा एच और डेल्टा एस को ताप विस्तार में स्थिर मानते हुए बताइए कि किस ताप पर अभिक्रिया स्वतः होगी। ठीक है, तो आपको बताना है किस ताप पर अभिक्रिया स्वतः होगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। देखिए ध्यान से, अभिक्रिया के लिए यदि डेल्टा जी बराबर 0 है तो अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी। अभिक्रिया के लिए अगर गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी 0 हो तो अभिक्रिया क्या होगी, साम्यावस्था में होगी। अभिक्रिया के साम्यावस्था प्राप्त करने के तापक्रम गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के अनुसार जो होगा वो होगा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभिक्रिया के लिए यदि डेल्टा जी बराबर 0 है तो अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी और अभिक्रिया के साम्यावस्था प्राप्त करने के तापक्रम जो होगा वह क्या होगा, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण लगाएंगे डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो टी क्या होगा, तो टी बराबर हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी बटे डेल्टा एस। तो टी बराबर डेल्टा एच का मान प्रश्न में 400 है, अब माइनस डेल्टा जी 0 हो गया और डेल्टा एस का मान 0.2 है। सॉल्व करेंगे टी बराबर 200 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया के स्वतः प्रदत्त होने के लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। यह केवल तभी संभव है जब तापक्रम 2000 केल्विन से अधिक होगा। टी का मान यहाँ पे 200 केल्विन आया है, तो अभिक्रिया के स्वतः प्रदत्त होने के लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। यह केवल तभी संभव है जब तापक्रम 2000 केल्विन से अधिक होगा। यहाँ पे टेम्परेचर केवल 200 केल्विन आ रहा है, अर्थात यहाँ पे अभिक्रिया का स्वतः होना संभव नहीं है। अभिक्रिया स्वतः कब होगी, जब तापक्रम 2000 केल्विन से अधिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अभिक्रिया 2Cl गैस बन रहा है Cl2 गैस के लिए डेल्टा एच एवं ठीक है डेल्टा एस के चिन्ह क्या होंगे, डेल्टा एस क्यू के चिन्ह क्या होंगे। देखिए ध्यान से, अभिक्रिया जो आपको दी गई है वो है आपका 2Cl गैस चेंज हो रहा है Cl2 गैस में। दी गई अभिक्रिया में Cl बंध का निर्माण होता है। अभिक्रिया में आप देख रहे हैं दोनों परमाणु के रूप में Cl आपस में जुड़कर Cl2 बना रहे हैं। दी गई अभिक्रिया में Cl बंध का निर्माण होता है, अतः इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, अर्थात डेल्टा एच ऋणात्मक होगा।
ठीक है। दी गई अभिक्रिया में CCl बंध का निर्माण होता है, अतः इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होगी अर्थात डेल्टा H ऋणात्मक होगा। इसके विपरीत, इसके अलावा विलगित परमाणु के 2 मोल अणुओं के 1 मोल की तुलना में अधिक अनियमितता रखते हैं। ये जो 2 मोल हैं परमाणु, वह 1 मोल अणु में बदल रहे हैं, तो यह अधिक अनियमित होंगे, लेकिन यह अधिक अनियमित नहीं होगा। ठीक है। विलगित परमाणु के 2 मोल अणुओं के 1 मोल की तुलना में अधिक अनियमितता रखते हैं, अतः इस प्रक्रम में एंट्रॉपी घटती है अर्थात डेल्टा S ऋणात्मक होगा। ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा S क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि अनियमितता घट जाएगी। इस प्रकार दिए गए प्रक्रम के लिए डेल्टा H और डेल्टा S दोनों का चिन्ह ऋणात्मक होगा। ठीक है। इस समीकरण के लिए डेल्टा S भी निगेटिव होगा, एंट्रॉपी परिवर्तन निगेटिव होगा, क्योंकि अनियमितता घट जाएगी। 2 परमाणु अलग अलग थे, क्लोरीन के घूम रहे थे, जुड़ जाएंगे, नहीं घूमेंगे, डेल्टा S निगेटिव हो जाएगा। एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H जो है वह भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब 2 Cl से Cl2 बनेगा तो ऊर्जा रिलीज होगी, इसलिए डेल्टा H ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रक्रम के लिए डेल्टा H और डेल्टा S दोनों के चिन्ह ऋणात्मक होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 18। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक सॉल्व किया जाएगा। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।